आज हम लोग तीसरे चैप्टर की बात करने वाले हैं। काफी बेहतर तरीके से चीजें बताऊंगा मेरे भाई। जो आपका ये थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा, कौन सा चैप्टर है आपका? विद्युत धारा चैप्टर है। और इसके बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बहुत बारीकी तरीके से हम लोग करने वाले हैं इस विद्युत धारा चैप्टर को। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्या आप कल पढ़े थे, क्या आप परसों पढ़े थे, क्या आप आज से 2 दिन पहले पढ़े थे मेरे भाई? क्या अभी तक आप 3 घंटे कभी लगातार पढ़े हो बिल्कुल फोकस से? अगर आपने कॉपी उठा लिया, पेन उठा लिया या किताब उठा लिया या नोट्स उठा लिया, तो क्या तुमने 3 घंटे लगातार दिया है? बीच में उठे हो, कॉल लिए हो, रील्स देखे हो, शॉर्ट देखे हो? ये सब जो है ना मेरे भाई, ये अफरा तफरी मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, अगर आज ट्वेल्थ में मेहनत कर लिया ना तो 2-3 साल में लाइफ चेंज हो जाएगी। और अभी ट्वेल्थ में बिगाड़ लिया ना तो आप रूल्स को तोड़ रहे हो। ट्वेल्थ आपको मेहनत करना सिखाता है। जब आप मेहनत करना सीखते हो ना, जेई के बच्चों को देखो, नीट के बच्चों को देखो ना यार, क्या करते हैं? एज कितनी होती है? 17 साल, 18 साल, 19 साल, और लगे हैं भाई भीड़ में और मार देते हैं इंडिया के नंबर 1 एग्जाम। तो वही चीजें आपको करनी है मेरे भाई, हार नहीं मानना है। ठीक है? आपका अभी एज है, ट्वेल्थ पास करके 2-3 साल में एकदम टॉप पोजीशन पे जा सकते हो। पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं और काफी बेहतर तरीके से चीजें एक्सप्लेन करूंगा। कहीं मत जाना, ध्यान से देख लेना। आवेशों के सतत प्रवाह को कहते हैं, आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन इतने बारीकी तरीके से याद कराऊंगा ना, भूलोगे नहीं कभी भी, याद रखना। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक देखो एम्पियर भी होता है और सीजीएस भी होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा? सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना आपको, ऐसे तैयारी करा दूंगा ना मेरे भाई, क्या ही बोलूं। चलो, आप बाकी आप समझदार हो, जुड़ो इस चैनल से, दोस्त को जोड़ो। ठीक है? कॉर्क हॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है? ये जो कॉर्क हॉफ का बिंदु नियम है मेरे भाई, किस नियम का पालन करता है? आवेश के संरक्षता के सिद्धांत पर ये काम करता है, इस वाले नियम से काम में लेता है। अच्छे से याद रखना। ठीक है? कौन? कॉर्क हॉफ। ठीक है? किस नियम पे चलता है? आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पे। चलो, अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। मैंने आज तक टाइम लिया है 12 मिनट 13 मिनट से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराने में नहीं। मैं बर्बाद नहीं करना चाहता आपका समय यार। आप तो देखो, अगर आपको याद हो रहा है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? सवाल है, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 गुना हो जाता है। याद रख लेना, कितना? 4 गुना। किसी चालक के तार की लंबाई को खींचकर अगर आप 2 गुना कर देते हो तो उसकी जो लंबाई होती है ना, यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसका, वो 4 गुना हो जाता है। याद हो गया होगा क्वेश्चन? अरे ऐसा करा दूंगा ना, ऐसा करा दूंगा ना, बस ध्यान मेरे ऊपर रखो, है ना, मेरे हाथों पे रखो, क्वेश्चन पे रखो, बिल्कुल मजा आएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये तो बच्चा बच्चा को पता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर है। चलो, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। एंड अगला सवाल है आपका 6 नंबर का, कौन सही है? अब इसमें ध्यान से देखना कौन सही है। मैं आपको एक एक करके पीछे से चलते हैं। देखो, दोनों अदिश हैं, दोनों अदिश है, मतलब कि कहने का मतलब है कि धारा और धारा घनत्व दोनों अदिश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों सदिश है? नहीं। धारा अदिश होता है और धारा घनत्व जो है सदिश होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके साथ हम लोग जाएंगे। धारा सदिश नहीं होता है, आपको पता है, धारा अदिश होता है। तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? तो ये स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना, अगर मान लो क्वेश्चन बाय द वे आ गया तो। पीछे आया है और बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह से जब चूज करने वाला दे देता है सवाल। ठीक है? अगले सवाल के ऊपर देखो, विद्युतीय प्रतिरोधता का मात्रक क्या होता है ना? विद्युतीय प्रतिरोधता की मात्रक पूछ रहा है मेरे भाई, तो ओम मीटर होता है। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना? कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि 8 नंबर का सवाल है, और इसका आंसर आप फटाक से दोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, उसको ऊर्जा को मापा जाता है ना? किसको मापा जाता है? 8 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। अगले सवाल के ऊपर आते हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है, और का ध्यान से देखना। विद्युत वाहक बल की बीमा है, विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है ना, वो क्या होती है? ml2t-3a-1 पावर में। ये चीजें अगर आप याद कर लेते हो ना, अच्छे तरीके से निकालना है। बेसिकली मैं आपको निकालने के लिए पहले बोला था ना कि न्यूमेरिकल वाला एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है?
और किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो मेरे भाई मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। प्रतिरोध तो होता है 50,000 ओम होता है। कितना होता है मेरे भाई, 50,000 ओम होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, किसी चालक के संवहन वेग है ना तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच का जो संबंध है कैसा होता है। ले क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं दिया है, इन टाइपिस्ट लोगों की बात लगाता हूँ मैं आज, है ना। अगले सवाल के ऊपर बढ़ो, वो सवाल छोड़ो। अधात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। याद रहेगा ना, उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक चालक का जब आप ताप बढ़ाओगे है ना तो उसका प्रतिरोध भी मेरे भाई डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो सवाल को अच्छे से हम लोग निचोड़ते हैं। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि विभव मापी का तार की लंबाई बढ़ा देने पर, विभव मापी तार की लंबाई बढ़ा देने पर जो संतुलन बिंदु होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो कैसा प्राप्त होता है मेरे भाई, 14 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। बिल्कुल भी राइट, बिल्कुल राइट माय फ्रेंड। देखो अगला, विद्युत परिपथ को किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग्य होता है जो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है माय फ्रेंड, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 16 नंबर का सवाल है आपका, और इसे ध्यान से देखना। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। किसको बदलता है मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। चलो ये सवाल का आंसर आपको पता होगा मुझे जहां तक लगता है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 17 नंबर का सवाल है और इसे आपको अच्छे से बताना है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, नाइक्रोम है। नाइक्रोम, क्या, नाइक्रोम, नाइक्रोम, नाइक्रोम। देखे हो ना जिसपे आप हीटर उटर पे जिससे खाना बनता है आप देखे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं, ठीक है। चलो एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है कितना होता है, 96,500 कुलाम्ब होता है। एम्पियर ना होता है, ना वोल्ट, ना न्यूटन, क्या होता है, कुलाम्ब होता है। एक फैराडे बराबर है, याद रख लेना, कुलाम्ब होता है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 19 नंबर का आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, सवाल बोल दिया, ध्यान से देखना। एम्पियर स्क्वायर है ना, ओम, क्योंकि ये सब होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया माय फ्रेंड। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 20 नंबर का सवाल है। बिल्कुल 23 को टोटल क्वेश्चन है। अरे यार इसे हटाओ यार, 1 मिनट गाइस। चलो क्लियर हो गया, आगे देखो। किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्टमीटर में हम लोग रखते हैं कैथोड के स्थान पर। किसके स्थान पर रखते हैं, कैथोड के स्थान पर रखते हैं। बहुत हार्ड गर्मी है, अरे यार 43 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, दिमाग बिल्कुल खराब करके रख दे रहा है ना। बोलोगे यार सोचो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, आप एक शेयर नहीं कर सकते। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का कारण, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का जो कारण होता है वो होता है विद्युतीय विभव में अंतर। क्या होता है, और विद्युतीय विभव में अंतर होता है माय फ्रेंड, ओके। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर का आपका सवाल है, 22 नंबर का, किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसकी धारा को घटा देते हैं। तो इसकी धारा को हमें क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। याद रहेगा किसी विभव मापी सुग्राहिता को घटाने के लिए। देखो अगले सवाल पर बात करते हैं। किसी चालक से प्रवाहित धारा जो होता है ना क्या होता है, पहला ही तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन भाई हालत खराब करके रख देगा तुम्हारी। जस्ट अ मिनट गाइस, इसको साइलेंट कर देते हैं। चलो इसको हम लोगों ने कर दिया साइलेंट, साफा के लिए उड़ा दिया, ठीक है। तो आगे के अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 नंबर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 24 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं और अच्छे तरीके से आप बताना। वेस्टर्न ब्रिज से मापा जाता है ना, क्या मापा जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। याद रहेगा, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 25 नंबर का सवाल है आपका, ध्यान से बताना है।
किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई R है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, विशिष्ट प्रतिरोध P है, तो हमारा जो पहला नियम है वही काम करेगा। अरे यार फटाक से हम बिल्कुल हम लोग फटाक से बोलेंगे, क्यों दिक्कत में हो, फटाक से बोलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा कभी कभी जोश आ जाता है भाई, आपने भी आना चाहिए, क्योंकि आपको याद करना है, फोड़ना है, नंबर लानी है। शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है ना, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। विभवांतर के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप पर 80 के में ठंडा किया जाता है, तो तब प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन एक बार और सुनते हैं। तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 के ठंडा किया जाता है, तब उसका जो प्रतिरोध होगा माय फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? तांबे के तार घटेगा और जर्मेनियम का तार का क्या होगा? बढ़ेगा। तांबे के तार का क्या होगा? घटेगा और जर्मेनियम का तार का बढ़ेगा। ये याद होना चाहिए। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 8 नंबर का सवाल है कि ताप के बढ़ने से अर्धचालकों का जो प्रतिरोधता होता है क्या होता है? तो घटती है। क्या होता है? वह घटती है माय फ्रेंड। क्या होता है? वह घटती है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 29 नंबर का सवाल है। क्या है? 29 नंबर का सवाल है कि ताप के बढ़ने से चालक की प्रतिरोधता है ना क्या होती है? बताओ, फटाक से बताओ माय फ्रेंड। बी होगा, बढ़ती है। क्या होता है? बी होगा, यानी कि बढ़ती है। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 30 नंबर का सवाल है, और ध्यान से आप आंसर बताइएगा। ठीक है? यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब है, श्रेणी क्रम में है, यानी कि श्रेणी क्रम कहने का मतलब को क्या में है? सीरीज में है, तो 40 वाट वाला जो बल्ब है ना अधिक जलेगा, जो कम वाट वाला बल्ब है वो अधिक जलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा और आप अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को समझ के याद कर चुके हो। अगर नहीं याद हुआ है तो इस वीडियो को रीचेक बोल रहा हूँ, रिवाइंड करके देखो, मैंने स्टार्टिंग से देखो, अच्छे तरीके से देखो एंड मचा दो। और ऐप से जाके आप चीज़ें देख सकते हो, PDF ले सकते हो, सब चीज़। ठीक है? अपना MK ऐप है, राइट? बेस्ट ऑफ लक।